जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बार इस सेशन के साथ में जुड़िए और अपने पढ़ाई को और बेहतर कीजिए ताकि आने वाले सभी पेपर में आप अपना सिलेक्शन श्योर कर सको। और आज हम नए 25 क्वेश्चन की श्रृंखला करेंगे, जहां पर हम 25 क्वेश्चन को करेंगे जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, या फिर आपको एक बेस बनाने के लिए ज़रूरत है ऐसे क्वेश्चन के करने की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रैंकिंग के 25 क्वेश्चन की श्रृंखला। फिर आगे हम 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे उस अप्रोच को जिससे हम पेपर में यूज करके अपना टाइम भी बचा सकते हैं और स्पीड के साथ साथ में हम एक्यूरेसी को मेंटेन कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर यह पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप इसका आंसर दीजिएगा। चलो भाई, लड़कियों की एक पंक्ति में अंकिता का स्थान बाएं से 30वां है, तो बताइए अंकिता का दाएं से कौन सा स्थान होगा। भाई टाइपिंग मिस्टेक है, इसे एक बार क्वेश्चन को सही कीजिएगा। क्वेश्चन में यह कर लीजिएगा कि कुल लड़कियां, अगर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स की बात करोगे तो यहाँ काउंटिंग कर लीजिएगा, टोटल कितनी दिखाई दे रही हैं भाई 50। अब आंसर दीजिएगा कि किसी पंक्ति में कुल 50 लड़कियां थी, अंकिता का स्थान बाएं से 30वां था, तो दाएं से ज्ञात कीजिए। अगर अंकिता एक रो में बैठी हुई है तो भाई उसका बाएं से यदि क्रमांक 30वां है तो इसका मतलब कि उसके बाईं ओर बैठे लोगों की संख्या कितनी होगी भाई 29। 29 एक 30 लोग हो चुके हैं, 50 लोग की श्रृंखला है, तो कितने लोग बच गए हैं भाई 20। तो इधर से काउंटिंग करोगे तो कितनी रैंक आ जाएगी 21वीं। तो ए हमारा सही आंसर होगा। कोई भी बच्चा फार्मूले का यूज नहीं करेगा, क्योंकि बिना फार्मूले से ही सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमें फार्मूले की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई। चलिए आइए हम दूसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलो भाई, दूसरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि राम किसी पंक्ति में आरंभ से 11वें स्थान पर है और श्याम उसी पंक्ति में अंत से 16वें स्थान पर है। राम किसी पंक्ति में आरंभ से 11वें स्थान पर और श्याम उसी पंक्ति में अंत से 16वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ऑप्शन पे जरा एक बार नजर मारिएगा। ऑप्शन है भाई 27, 28, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर ए बी सी डी में कौन सा होगा। भाई बात ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि राम आरंभ से, यानी राम की यदि शुरुआत से रैंक देखोगे, अगर 11वीं है तो राम को शुरू में कितने लोग रहे होंगे 10। अच्छा, उसी पंक्ति में अंत से श्याम कितने स्थान पर है भाई 16वां। इसका आंसर आप कभी भी नहीं दे सकते हो, इसलिए नहीं दे सकते हो बेटा कि हमें इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन पता ही नहीं है। या तो हमें यह पता होता कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं तो हम इसका आंसर दे सकते थे। अच्छा, यही तो पता करना था। इन दोनों में अगर एक रिलेशन दिया जाता तो हम ये बता सकते थे कि राम और श्याम के बीच में एक लोग हैं या दो लोग हैं, राम श्याम के ऊपर है या नीचे, इस तरीके की अगर बातें की गई होती तो हम आंसर बता सकते थे। इसका आंसर होगा सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड भाई। सी ऑप्शन इज द राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। मोहन किसी पंक्ति में प्रारंभ से 18वें स्थान पर है, राजू उसी पंक्ति में 12वें स्थान पर है। वह राजू प्रारंभ से कितने स्थान पर है 30वां है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई इस बात को जरा समझिएगा, मोहन किसी पंक्ति में प्रारंभ से कितने स्थान पर 18वें, उसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे जिसका हमने आपको अप्रोच सिखाया है, और उसी अप्रोच से हम बढ़ेंगे और अपने क्वेश्चंस को करेंगे भाई। चलो ध्यान देना, जब हम प्रारंभ से काउंटिंग कर रहे हैं तो भैया मोहन कितने नंबर पर आ रहा है, तो आपका जवाब होगा कि सर मोहन प्रारंभ से आ रहा 18वें, तो इसके ऊपर कितने लोग होने वाले हैं 17। पहली क्लास आपको देखनी चाहिए जहां हमने सब बातें डिटेल में डिस्कस की है कि हमेशा एक कम करके ही पर्सन को बिठाते चलेगा, आपका आंसर आता जाएगा भाई। आगे पढ़िए। और राजू उसी पंक्ति में अंत से कितने नंबर पर है 12वें है, और भाई प्रारंभ से कितने हैं भाई 30। यानी जब ऊपर से ही पढ़ते आओगे तो राम कितने स्थान पर दिखाई, राजू कितने स्थान पे दिखाई देने वाला है 30। तो राजू के ऊपर है, मैं साइड में एक बार बना देता हूं, राजू का क्रमांक ऊपर से 30वां है, तो इसके ऊपर कितने व्यक्ति बैठे होंगे, तो आपका जवाब होगा सर 29। 30वीं रैंक है तो 29 लोग होंगे। ऊपर से काउंटिंग करोगे तो 17 यह सीट हो गई, एक 18 हो गया, यानी 29 में 18 तो आपने बिठा दिया।
9 में से 8 जाए 1, 2 में से 1 जाए 1, कितने लोग छोड़ने पड़ेंगे? 11। उसके बाद से कौन हो जाएगा भाई? राजू। अब इस डायग्राम को मर्ज कर चुके हो, काउंटिंग कर लो। ऊपर से राजू की रैंक कितनी आ जाएगी? 17, 18, 19, 17, 18, 19 भाई 30वीं रैंक हो गई। मोहन ऊपर से 18वें स्थान पर आ चुका है और राजू उसी पंक्ति में अंत से यदि 12वें स्थान पर है तो राजू के नीचे कितने लोग होने वाले हैं? 11। भाई सिंपल सी कहानी है, बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। बेहतर अप्रोच के साथ में रहिए, जहां आपको रटने की जरूरत ना पड़े, समझकर आंसर दे सकते हो, किसी फार्मूले की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया था कि मोहन किसी पंक्ति में प्रारंभ से 18वें स्थान पर है मेरे भाई। तो अगर प्रारंभ से 18वें स्थान है तो ऊपर कितने लोग रहे होंगे भाई? 17। उसके बाद कौन आ जाएगा? मोहन। यदि आप किसी पंक्ति में बैठे हो और आपके ऊपर 18, आपकी क्रमांक ऊपर से मान लो 19वीं है, तो ऊपर कितने लोग रहेंगे भाई? 18 लोग रहेंगे, एक कम करके लोग बैठते हैं। उसी प्रकार बोला गया था कि राजू का ऊपर से क्रमांक यदि 30वां है तो ऊपर से काउंटिंग करो और 29 सीट छोड़कर रखना है। तो भाई बीच में और कितनी सीट की जगह देनी होगी? 11। उसके बाद कौन आ गया भाई? राजू। और राजू अंत से कितने स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। तो कितने बच्चे होंगे? जरा काउंटिंग करना, ध्यान देना भाई। 11, 11 दूना 22, 22 से 23, 23 से कितना हो जाएगा भाई? 24। और प्लस कितना जोड़ दोगे भाई? 17। तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे भाई? 41 हमारा सही आंसर होगा। तो ए इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। यही सेम क्वेश्चन है। मोहन किसी पंक्ति में प्रारंभ से 18वें स्थान पे था, तो भाई मोहन है। और अगर प्रारंभ से 18वें स्थान पर ऊपर कितने लोग हो जाएंगे? 17। राजू उसी पंक्ति में प्रारंभ से 30वें है तो 29 लोग हो जाएंगे। यहाँ कौन हो जाएगा भाई? राजू। काउंटिंग कर लो, राजू के ऊपर 29 होंगे भाई। 17, 1, 18 और 18, 11 काउंटिंग करोगे तो 29 आ जाएगा। और राजू का नीचे से क्रमांक यदि 12 है तो राजू के नीचे कितने लोग होंगे? 11। अंत से मोहन का स्थान ज्ञात करना भाई। यहां से पढ़ते हुए मोहन के पास चले जाओ। 11, 11, एक 22, एक 23, कितने नंबर पे आ रहा भाई? 24। भाई बी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी पंक्ति में, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका जवाब दे सकते हो। किसी पंक्ति में, या दूसरा क्वेश्चन है भैया, हटा दीजिएगा। यदि किसी पंक्ति में नेहा प्रारंभ से 22वें स्थान पर है और विवेक उसी पंक्ति में अंत से 98वें स्थान पर है, विवेक उसी पंक्ति में 30वें स्थान पर हो, तो पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह टोटल टाइपिंग मिस्टेक है भाई। ऊपर वाले क्वेश्चन को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नीचे वाले क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। रीड करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। किसी पंक्ति में प्रारंभ से नेहा कितने स्थान पर है भाई? 22वें। तो मान लीजिए अगर नेहा यहाँ बैठी है, ऊपर से स्थान 22 होगा, तो नेहा के ऊपर कितने लोग हो जाएंगे? तो आपका जवाब मेरे भाई 21 होगा। आगे पढ़िए। विवेक उसी पंक्ति में है, नीचे से कितने स्थान पर आ रहा है? 11। तो विवेक के नीचे 10 लोग होंगे। और विवेक उसी पंक्ति में प्रारंभ से कितने स्थान पर है? 30वें। यानी जहां विवेक बैठा होगा उसके ऊपर कितने लोग होने वाले हैं? 29। और नीचे 11वीं क्रमांक है नीचे से, तो नीचे कितने लोग होने वाले? 10। इस लाइन को अरेंज कर दो भाई। विवेक के ऊपर कितने लोग होने चाहिए? 29। 21 लोग हो चुके हैं, एक 22 हो चुके हैं, कितने लोग रहेंगे भाई? 7। नीचे कौन आ जाने वाला भाई? विवेक। और विवेक के नीचे कितने लोग हो जाने वाले हैं? 10। टोटल की काउंटिंग कर लेना भाई। तो टोटल की काउंटिंग करोगे तो 10, एक 11, एक 12 और 12, 7 कितना होता है? 19। और 19 21 जोड़ दो तो 9, 1, 2, 3 कितना हो जाएगा? 4। 40 हमारा सही आंसर होगा। तो ए इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बबली किसी पंक्ति में प्रारंभ से 24वें स्थान पर है। एक सेकेंड। बबली किसी पंक्ति में प्रारंभ से 24वें स्थान पर है, नेहा उसी पंक्ति में भाई 30वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में स्थान बदल लें तो बबली का नया स्थान, 28वां हो जाता है। लाजवाब क्वेश्चन है भाई, आप आंसर दे सकते हो। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। हमने एक टाइप्स आपको पढ़ाया था भाई, पोजीशन इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चन, तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा पहले बात को। यह एक मान लीजिए पंक्ति लगी है, यहां से लेकर भाई यहां तक। यह हमारा कौन सा छोर होता है? तो आपका जवाब है सरबाया। यह छोर कौन सा हो जाता है? तो आपका जवाब है सरदाया। इसी पंक्ति में कौन बैठा है? तो आपका जवाब है बबली। और बाएं से कितने नंबर पर आ रहे? 24। मैं पहले डिटेल में बता देता हूं, फिर आपको आंसर दे दूंगा भाई।
तो बबली को जब बाएं से पढ़ा जाता है तो वह कितने नंबर पर आ जाती है? तो आपका जवाब होगा 24। तो इसके इधर कितने लोग होंगे भाई? 23। और नेहा को जब हम दाएं से पढ़ते हैं, नेहा को जब हम दाएं से पढ़ते हैं तो वह 30वें नंबर पर आती है। इधर कितने लोग हो जाने वाले हैं? 29। बात समझ में आई? यानी यहां बैठी है भाई कौन? बबली। और यहां कौन बैठी है भाई? नेहा। और इधर 29 लोग हैं। और इधर कितने लोग हैं भाई? 23। भाई जब दोनों आपस में स्थान चेंज करेंगे तो नेहा चली आएगी किस स्थान पर भाई? बबली के। तो जो बबली के बाएं और 23 लोग थे वो अब किसके बाएं ओर बन जाने वाले हैं? नेहा के। और बबली चली जाएगी भाई नेहा के स्थान पर। तो जो नेहा के दाईं ओर 29 लोग थे अब किसके दाईं ओर बन जाने वाले हैं? तो आपका जवाब होगा सर बबली के। और नई क्रमांक जो बबली की हुई है, नई क्रमांक मतलब जब हम बाएं से पढ़ते जा रहे हैं बबली को तो वो कितने नंबर पर आ रही है भाई? 28 नंबर पर आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि बबली के बाईं ओर कुल कितने लोग होंगे? तो 27 मेरे भाई। तो 23 एक 24 कितना जोड़ दोगे भाई? 3। टोटल कितने लोग हो गए? 27। यही हमारा क्या बनने वाला है? आंसर। देखो करना यह है, बबली का क्रमांक बाएं से 24 है तो इधर कितने लोग बिठा दो भाई? 23। नेहा का दाएं से क्रमांक यदि 30 है तो इधर कितने लोग बिठा देने हैं भाई? 29। यदि दोनों ही आपस में अपना स्थान बदलेंगी तो नेहा किसके स्थान पर आएगी भाई? बबली के स्थान पर। तो जो व्यक्ति, आप सोच कर देखो, अगर आप मान लो आगे से तीसरे नंबर पर किसी सीट पर बैठे हो तो आपके आगे कितनी सीट है भाई? 2। और मान लो आप हट गए वहां से, आपका दोस्त बैठ गया तो उस दोस्त के आगे कितनी सीट हो जाएगी भाई? 2। आगे वाली सीट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ मेरे भाई। और यहां से यहां जो बीच में बैठे व्यक्ति थे उनमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां नेहा, तो जो बबली के बाईं और 23 लोग थे अब किसके बाईं ओर बन जाने वाले हैं? नेहा के। और भाई जो नेहा के दाएं 29 लोग थे अब किसके दाएं बन जाने वाले हैं भाई? बबली के। बाएं से पढ़ने पर बबली अब 28वें स्थान पर हो जा रही है। मतलब इधर 27 लोग होंगे, 23 एक 24 लोग हो चुके हैं, बीच में 3 लोग को बिठाना पड़ेगा तो ही सीक्वेंस बन सकता है। काउंटिंग कर लीजिए टोटल की। तो 23 3 26 एक 27 एक 28, यानी 28 और प्लस कितना भाई? 29। कैसे काउंटिंग करोगे? सुनना भाई। 23 3 कितना हो गया भाई? 26। एक नेहा और एक बबली, तो 36 दो कितना हो जाएगा? 28। और 29 इधर दिखाई दे रहे, 9 8 17 को 7 2 4 1 5, 57 राइट आंसर होगा। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, टोटल तो पूछा नहीं है भाई। स्थान परिवर्तन के बाद नेहा का नया क्रमांक ज्ञात कीजिए। स्थान परिवर्तन के बाद नेहा का नया क्रमांक ज्ञात कीजिए, यह हमारा क्वेश्चन है। चलिए भाई, नेहा का क्रमांक ज्ञात करना, स्थान परिवर्तन यानी दाएं से अब वो कितने नंबर पर होगी? काउंटिंग कर लो भाई। 29 के बाद 30, 30 3 कितना? 33 कितने नंबर पर आ रही है भाई? 34। 34 आंसर होगा भाई, डी नहीं होगा, 34 इज द राइट आंसर। काउंटिंग यह करनी है कि नेहा का दाएं से क्रमांक बताना। तो भाई 29 लोग यहाँ हैं, एक बबली हो गई भाई 30, 30 3 33 कितने नंबर पर हो गया भाई? 34। तो 34 हमारा राइट आंसर होगा। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, हमारा क्वेश्चन है। और आपने देखा था पंक्ति में कुल व्यक्तियों की जो संख्या निकल कर आई थी, ये चीजें कहाँ गई भाई? चलो एक बार लगा देते हैं इसको। यहां कौन बैठी थी भाई? बबली। बाएं से क्रमांक कितना था भाई? 24। इधर कितने लोग? 23। यहाँ बैठी है नेहा, नेहा के इधर 30वां क्रमांक, इधर कितने लोग? 29। यहाँ आ जाएगी भाई नेहा, यहाँ कौन जाएगी भाई? बबली। इधर कितने लोग हो जाएंगे भाई? 29 लोग। इधर कितने लोग हो जाएंगे भाई? 23 लोग। बबली का क्रमांक यदि बाएं से 28वां है तो 27 लोग होने चाहिए। 23 एक 24 दिन कितना हो गया था? 27। टोटल की काउंटिंग करनी थी, 57 आई थिंक आया था। काउंटिंग कर लो कितना हो जाएगा भाई? 57। भाई 29 एक 30 3 33 एक 34, तो 23 और 34 जोड़ लो तो भैया 4 3 7 3 2 5, 57 राइट आंसर होगा। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बबली और नेहा के बीच में कुल कितने लोग हैं? तो बबली और नेहा के बीच में 3 व्यक्ति थे भाई। कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति। क्या हो रहा है भाई? कितने व्यक्ति थे भाई? 3। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट। पंक्ति में श्याम का नया स्थान। अगला क्वेश्चन है भाई, राम प्रारंभ से 15वें स्थान पर है, श्याम उसी पंक्ति में अंत से 20वें स्थान पर है। दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं भाई, ध्यान देना। राम प्रारंभ से यानी बाएं से कितने स्थान पर है? 15। इधर कितने लोग भाई? 14। और श्याम की बात करोगे
तो श्याम उधर से 20वें हैं, तो इधर कितने लोग होंगे? 19। भाई श्याम चला कहाँ आया? तो आपका जवाब है राम के स्थान पर। राम चला गया भाई श्याम के स्थान पर। यह जो राइट साइड में नंबर लिखे हैं इसको कॉपी करना है और इसको कॉपी कर देना है, क्योंकि यह कभी बदलने वाले नहीं है मेरे भाई। अच्छा, राम प्रारंभ से अब कितने स्थान पर हो जाता है? 24। यानी राम को जब यहां से पढ़ोगे तो कितने नंबर पर आ जा रहा है? तो भाई 24। इसके राम के इधर कितने लोग होने वाले हैं? 23। 14 एक 15 हो चुके हैं मेरे भाई। 23 में से 15 जाए तो 8 लोग बीच में बैठेंगे। पूछा क्या गया है? पंक्ति में श्याम का नया स्थान। इधर से पढ़ लो भाई। 19 के बाद एक 20, 20 8 28, 28 से कितना हो जाएगा? 29। तो सी इज द राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए भाई। राम था, बाएं से क्रमांक 15, तो इधर कितने लोग बिठा दो मेरे भाई? 14। श्याम का क्रमांक दाएं से कितना था भाई? 20, इधर कितने लोग बिठा दो? 19। राम आ गया, श्याम आ गया भाई राम के स्थान पर। तो राम के जो बाईं ओर थे अब श्याम के बाईं ओर, यहां चला गया भाई राम। इधर कितने लोग? 19। राम प्रारंभ से 24 हो गया, तो राम के इधर भाई 23 लोग लगाना है। 14 एक 15 हो गए। 15 8 5 13 23 होगा। कुल व्यक्तियों की संख्या काउंटिंग करनी, जरा करके बताना भाई। तो देखो भैया 19 एक कितना हो गया? 20। 20 8 28। 28 के बाद श्याम एक कितना हो गया भाई? 29। 29 14 की काउंटिंग कर लो। 9 4 13 को 3, 2 1 3 एक कितना? 4। 43 हमारा सही आंसर होगा। तो सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। राम और श्याम के मध्य में कितने व्यक्ति थे? तो 8 व्यक्ति थे। आपने देखा था भाई। कितने व्यक्ति थे? 8 व्यक्ति थे भाई। कितने लोग थे भाई? 8। हमारा डी सही आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसी टाइप से क्वेश्चन है भाई, स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। एक बार इसका जवाब दीजिए कि चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर भाई। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा भाई। क्वेश्चन यह कह रहा है कि यक्स का नया स्थान के पहले मीनिंग को पढ़ते हैं भाई। यक्स का प्रारंभ से कितना स्थान है मेरे भाई? तो यहां है कौन भाई? यक्स। और 10वें स्थान पर है, तो इधर कितने लोग हो जाने वाले हैं? 9। और y इधर से कितने स्थान पर है? 14। y यहां पहुंचेगा और x यहां जाएगा। इधर 14 लोग हैं, अब इधर कितने लोग हैं भाई? 9। तो दोनों आपस में बदल लेते हैं। तो किसका भाई पूछा गया? तो लॉ का नया स्थान 18वां हो जाता है। चलो भाई ये यल नहीं, लॉ नहीं, इसे वाई मान लेना, टाइपिंग मिस्टेक है। तो वाई का स्थान कितना हो जाता? 18। यानी जो यह वाई है, अब बाईं और दाईं ओर से पढ़ने पे कितने नंबर पर आ रहा है? 18। इधर 17 लोग होंगे। 14 कितना हो गए? 15। 15 दो कितना हो गया? 17। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, लेकिन लॉजिक यही लगेगा। इस चीज का भाई ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया यक्स का नया स्थान। तो 9 1 10 2 12 1 13 10 है। इधर 14 है, आपस में स्थान बदल लेते हैं। तो y का स्थान कितना हो जाता? 18। 14 एक 15, नहीं 3 लोग होंगे भाई। नहीं सही तो है भाई। यहाँ लॉ लिखा गया था कि क्या लिखा गया था भाई? इस चीज को एक बार देखना पड़ेगा। रुको वेट करो भाई, देखते हैं भाई। लॉ लिखा गया, अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यह बड़ी दिक्कत की बात है भाई से। तो उस पंक्ति में अंत से 14वें स्थान पर है। यदि दोनों आपस में बदल लें, या लॉ बेटा टाइपिंग मिस्टेक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक बार हम y को माने हैं। अगर y की क्रमांक दी गई है 18, तो 14 एक 15 दो ही होंगे भाई। और ऐसा केस बनेगा तो यक्स का नया स्थान 9 1 10 2 12 1 13 आना चाहिए। ऑप्शन में भाई टाइपिंग मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को छोड़िएगा भाई। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिएगा भाई। श्याम किसी पंक्ति में प्रारंभ से 20वें स्थान पर है। प्रारंभ किसी पंक्ति में भाई 20वें स्थान पर है। मोहन उसी पंक्ति में अंत से 25वें स्थान पर। उनके मध्य कुल बच्चे हैं। तो अधिकतम व न्यूनतम का केस पूछा जा रहा है। हमेशा एक बात याद रखिए, अधिकतम व न्यूनतम का केस भाई पहले मैं फार्मूले से बता देता हूं, फिर ध्यान देना भाई। तो यल प्लस आर लिखिएगा, प्लस बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या। बाएं से क्रमांक कितना दिया गया है भाई? 20। दाएं से क्रमांक कितना है भाई? 25। बीच में कितने लोग बैठे हैं? 5।
तो 30 20 कितना हो जाएगा भाई 50। और यदि आपसे मिनिमम पूछे मेरे भाई, यहाँ पूरा मैं बता देता हूं, तो आप कीजिएगा यल प्लस आर माइनस बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या और प्लस कितना लिख दीजिएगा भाई 2। बाएं से क्रमांक कितना है 20, दाएं से कितना क्रमांक है 25, माइनस बीच में बैठे लोग हैं 5 और प्लस कितना जोड़ देना है मेरे भाई 2। मैं अभी बता दूंगा अपने तरीके से, थोड़ा सा इंतजार कीजिए भाई। 5 तो 45, और 45 में से यदि 7 चला जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 15 में 7 जाए 8, भाई 38 लोग होंगे जो इस लाइन में मिनिमम बैठे होंगे। मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला लिख लीजिएगा अगर लिखना चाहते हैं, बाकी मैं अभी अपने तरीके से इसका आंसर दे रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। यह रहा भाई, करना आपको यह है इस क्वेश्चन में, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूं, फिर चलूंगा अपने उस लॉजिक पर जिससे इसका आंसर दे सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। करना आपको यह होगा कि आपसे पूछा गया है मैक्सिमम और मिनिमम का केस, ओवरलैपिंग केस कहते हैं भाई इसी को। कैसे आप आंसर दोगे उस बात को जरा समझिएगा। करना आपको यह है कि मान लीजिए श्याम बैठा है और उसका भाई बाएं से क्रमांक कितना है 20वां, इधर कितने लोग आ जाने वाले हैं 19 लोग। कितने लोग आएंगे 19। अधिकतम का मतलब होता है ओवरलैपिंग मत करना भाई, यानी अगर बाएं से काउंटिंग कर रहे हो दूसरे व्यक्ति को दाएं बिठाओ। अगर आपने बाएं से लिखना शुरू किया है तो दूसरे व्यक्ति को दाएं बिठा दो। कितने लोग छोड़कर बैठेंगे भाई 5, इधर कौन आ जाएगा मोहन, और मोहन के इधर 25 है तो कितने लोग हो जाएंगे भाई 24 से काउंटिंग कर लो भाई, आंसर आपका क्या आने वाला है भाई सेम आने वाला है। तो आंसर कितना निकल कर आ जाएगा 19 से 20, 5 25, 1 26, और 26 4 कितना आ जाएगा भाई 50। अधिकतम की है, मिनिमम का केस आगे क्वेश्चन में होगा, देखते हैं भाई। यह केस रहा न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। सुनिए भाई, फॉर्मूला बताए थे यल प्लस कितना आर माइनस बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या और प्लस कितना करोगे भैया 2, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या और कितना कर देने वाले हो, तो आपका जवाब होगा सर 2 लिख देंगे। कितना भाई 2। इससे आंसर निकालोगे तो 20 है प्लस 25 है माइनस बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या 5 है प्लस 2 है 38 इसका आंसर आ रहा था। अपने तरीके से आते हैं भाई, श्याम का बाएं से क्रमांक कितना है भाई, तो श्याम का बाएं से क्रमांक यदि 20 है तो उसके बाईं ओर कितने लोग बैठे होंगे 19। मिनिमम का केस है, ओवरलैपिंग कराएंगे मेरे भाई, जिन्होंने क्लास किया होगा उन्हें सारी बातें पता होंगी। ओवरलैपिंग का मतलब है जिस साइड से जिस व्यक्ति को बिठाए हो दूसरे व्यक्ति को उसी साइड ले जाकर बिठा देना भाई। कितने छोड़कर भाई 5, यहां कौन आ जाने वाला है, तो आपका जवाब होगा सर मोहन। कितने लोग होने चाहिए 19, 5 यहां हो गए, एक 6, 6 हो चुके हैं तो कितने लोग बैठ जाएंगे और भाई 13, 13 5 18 1 19, और भाई मोहन अंत से 25वां है। इधर से यदि 25 है तो मोहन के दाईं ओर भाई 24 लोग बिठाओ, 5 1 6, तो 24 में से 6 गया, 14 में से 6 जाए 8, तो भाई कितने लोग हो जाएंगे भाई 14, 14 एक 15, नहीं नहीं एक सेकेंड एक सेकेंड भाई, एक मिनट एक मिनट, दोबारा बता रहा हूं जरा ध्यान दीजिएगा भाई, बोर्ड पे देखिएगा भाई। हमने कहा आपको जब ओवरलैपिंग केस बनेगा, जब आपको ओवरलैपिंग का केस बनेगा तो सीन यह होगा आपका कि मान लीजिए श्याम किसी पंक्ति में बैठा है और उसका बाएं से क्रमांक यदि 20 है मेरे भाई, तो उसके बाईं ओर बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी 19। अब भाई मोहन उसी पंक्ति में बैठा है, बाएं से दाएं से क्रमांक दिया गया, बीच में कितने लोग बैठे हैं 5। मिनिमम का मतलब यह होता है ओवरलैपिंग, यानी जिस साइड से बिठाना शुरू किए हो दूसरे व्यक्ति को उसी साइड ले जाकर बिठा दो भाई। तो इस साइड चलोगे तो कितने छोड़कर बिठाओगे 5, किसको बिठा दोगे भाई मोहन को। श्याम के इधर 19 सीट थी, 5 सीट यह खाली दिख गई, एक पे मोहन बैठ गया, 6 हो चुकी हैं, कितनी बच गई भाई 13। अब इसके बाद से जब मोहन को दाईं ओर से पढ़ा जा रहा है वो 25 है, तो इधर कितने लोग बच जाएंगे, तो आपका जवाब होगा सर 24 लोग। 5 से कितने हो गए हैं 6,
तो 14 में 6 जा 8, कितने लोग हो जाएंगे भाई 18। तो इधर कितने लोग हो जाएंगे 18, जोड़ लेना मेरे भाई कितने लोग हो जाएंगे। तो 18 एक 19 एक 20 5 25, और 25 और 13 जब जोड़ोगे मेरे भाई तो आपका आंसर आ जाने वाला है 38। दोनों से आंसर दे सकते हो, ये भी तरीका आपका बेहतर है, आप एक बार इंप्लीमेंट करके देखिए। पंक्ति में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, यक्ष किसी पंक्ति में प्रारंभ से कितने स्थान पर है भाई 26। यक्ष यहां दिखाई दे रहा है, इधर कितने लोग मान लो भाई 26, फिर ल लिख दिया है भाई, वाई है भैया। वाई उसी पंक्ति में अंत से 17वें हैं, यदि उन दोनों के मध्य कितने हैं 9 लोग। जब भी अधिकतम की बात होगी तो ओवरलैपिंग मत कराना भाई, मैक्सिमम स्पेस को कवर करना, दूसरे साइड व्यक्ति को बैठाओ। कितने लोग छोड़कर भाई 9, यहाँ कौन हो जाएगा वाई। इधर कितने लोग हो जाएंगे भाई 16, काउंटिंग कर लेना, 9 एक 10 एक 11, तो 25 11 और 16, 6 5 11, एक 12 को 2 2 2 4 1 5, कितने लोग बैठेंगे 52 हमारा भाई सही आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको देखिए भाई, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछी जा रही है। यक्ष उस पंक्ति में है 26, तो यक्ष के बाईं ओर कितने लोग 25, ओवरलैपिंग करानी पड़ेगी भाई। वाई उसी पंक्ति में है लेकिन कितने बच्चे छोड़कर है 9, यक्ष के बाईं ओर 9 सीट छोड़कर किसे लिख दो भाई वाई। 25 सीट में 9 सीट या एक सीट पर वाई बैठा, कितनी सीट हो गई भाई 10, कितनी सीट बच गई भाई 15, कितनी सीट बच गई भाई 15। और अंत से जब पढ़ रहे हो तो वाई कितने नंबर पर आ रहा 17, इधर कितने लोग होंगे 16, 9 एक 10 हो गए, कितनी सीट और लगा दो भाई 6, 9 एक 10 एक 11 11 6 17, और 17 बेटा 15 जोड़ लोगे तो बेटा 32 हमारा सही आंसर होगा। तो डी हमारा भाई सही आंसर है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर भाई। पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ही ज्ञात करनी है, बोर्ड पे जरा देखिएगा। अजय प्रारंभ से कितने स्थान पर है, तो आपका जवाब हो जाएगा कि सर अजय यदि प्रारंभ से 24वें पर है तो इधर कितने लोग होने वाले हैं भाई 23। न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछी जा रही है तो अजय से लेफ्ट में ही लेकर बिठाओगे, न्यूनतम का केस होता है ओवरलैपिंग, जिस साइड से जिस व्यक्ति को लिखे हो उसी साइड दूसरे व्यक्ति को ले आके बिठा दो भाई। यानी अजय से जब मैं बाईं ओर जाऊंगा तो कितने छोड़कर भाई 22 छोड़कर हम किसको बिठाने वाले हैं मेरे भाई, तो आपका जवाब हो जाएगा 22 छोड़ने के बाद से हम विजय को बिठा देंगे। तो भाई इधर 23 सीट थी, 23 सीट क्लियर हो गई है, और विजय का भाई अंत से क्रमांक 20वां है, यानी विजय का देखो अंत से क्रमांक 20वां है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर होगा भाई ज्ञात नहीं किया जा सकता। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, अगर हमने आपसे कहा केस तो बहुत है चेक करने के, उसी तरीके से चेक करो भैया बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बोल रहा है कि अजय बाएं से कितने स्थान पर है 24, तो इधर कितने लोग बैठेंगे 23। पूछा क्या जा रहा है न्यूनतम, तो ओवरलैपिंग करानी होगी। ओवरलैपिंग का मतलब अजय के बाईं ओर ले आकर किसे बिठाना होगा, तो आपका जवाब होगा सर विजय को। कितने स्थान छोड़कर, तो आप कहोगे सर 22 बच्चे छोड़कर। इधर 22 बच्चे छोड़ दोगे तो 23 सीट में 22 सीट हो गई, इधर कौन आ जाएगा विजय। लेकिन बोला गया है क्वेश्चन में जब विजय को आप दाएं से पढ़ोगे तो 20 ही नंबर पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ 20 नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते हो। इस क्वेश्चन को जरा देखिए, पंक्ति में अजय प्रारंभ से 24वें स्थान पर, दोनों के बीच में। अच्छा क्वेश्चन भाई टाइपिंग मिस्टेक, हटाओ इस लाइन को। मोहन किसी पंक्ति में 25 है, अजय उसी पंक्ति में भाई 10वें स्थान पर है अंत से। यदि राजेश उसी पंक्ति में प्रारंभ से 26वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, यदि राजेश ठीक दोनों के मध्य बैठा हुआ है। राजेश ठीक दोनों मध्य में बैठा गया है। सुनिएगा भाई, मोहन का क्रमांक प्रारंभ से कितना है भाई 22, तो मोहन के ऊपर कितने लोग भाई 21। अजय उसी पंक्ति में अंत से कितना है भाई 10, यानी अजय के नीचे कितने लोग होने वाले हैं 9। यदि राजेश उसी पंक्ति में प्रारंभ से 26 है तो अगर राजेश ऊपर से 26 पर होगा
तो मेरे भाई ऊपर उसके कितने लोग होंगे? 25। तो 21 एक 22 हो गया, 3 सीट और छोड़ दो। यहाँ कौन आ जाने वाला है भाई? राजेश। उसके बाद से एक लाइन और बोली गई थी कि राजेश ठीक दोनों के मध्य में बैठा है, यानी जो यह राजेश है अजय के ठीक मध्य में बैठा है, यही बात हो रही थी भाई। तो 3 छोड़कर यदि है, 3 छोड़कर नीचे कौन आ जाएगा? अजय। और अजय के नीचे कितने लोग हो जाने वाले हैं मेरे भाई? 9। मोहन पंक्ति में ऊपर से 22वें स्थान पर, राजेश पंक्ति में ऊपर से 26वें स्थान पर, अजय उसी पंक्ति में नीचे से 10वें स्थान पर। यदि राजेश उस पंक्ति में प्रारंभ से 26वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे होंगे? यदि राजेश जो है वो मोहन और अजय के ठीक बीचों बीच में बैठा हुआ, यह डायग्राम बनेगा। काउंटिंग कर लीजिए भाई, 21 और एक 22, 22 3 25, 25 एक 26, 26 3 भाई 29, 29 एक 30 और 30 9 कितना हो जाएगा? 39। तो ए हमारा क्या होगा भाई? सही आंसर होगा। एक बार इसे कॉपी कीजिए, फिर हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर और कल हम इस बात को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई मजबूती से करते रहिए ताकि आप कहीं पिछड़ न जाओ भाई। चलो बाय बाय, टेक केयर भाई, जय हिंद।